और इसका आप व्यापक रूप जानते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। भाई साहब, जो अचर संख्या है किसका मान? सी का मान। जो एक्स के साथ है किसका मान? बी का मान। और जो एक्स स्क्वायर के साथ है किसका मान? ए का मान। फिर से बोलते हैं, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। जो सबसे अलग है, अचर है, वो किसका मान? सी का मान। जो एक्स के साथ है किसका मान? बी का मान। और जो एक्स स्क्वायर के साथ है किसका मान? नहीं समझा? नहीं समझा? एक्स स्क्वायर के साथ रहेगा क्या बोलेंगे? एक मान। जो एक्स के साथ रहेगा किसका मान? जो सबसे उसमें कुछ नहीं लगा किसका मान? फिर से मैं दूसरा पूछूंगा, 9x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7, बताओ इसमें c बराबर कितना होगा? बिल्कुल सही। बताओ b बराबर, बताओ a बराबर। क्लियर? अब कह दिया अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है ना भाई। अब बताओ b का मान कितना है यहाँ पर? b बराबर 5। तो यहाँ माइनस है, -2, 5 है, 5 लिखो। एक मान कितना है? 2। 5/2। बताओ भारी है? भारी है, बताओ है भारी? अब यहाँ पूछ देगा, यहाँ भी पूछ देगा, बताओ शून्यंकों का योग कितना होगा? क्या बोलोगे? अल्फा प्लस बीटा बताओ तुम। -b/a, -b/a। बी का मान कितना? बी का मान 6 है कि 10 है? कितना है ये? 10 है ना? यहाँ 10 ने बोलोगे ना, ये 10 है, तो ये हो गया -10। एक मान बताओ, भारी है? आएगा क्वेश्चन, शून्यंकों का योग पूछता है, शून्यंकों गुणनफल भी पूछता है। अगर पूछ देगा शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, सी बटा ए, तो बताओ भाई सी का मान कितना है? सी का मान 7, एक मान 9। बताओ, भारी है? समझो और याद रखो, तुम सब अपने आप को जितना विश्वास खो के बैठ गया ना, इतना विश्वास नहीं खोना चाहिए। आपको पता होना चाहिए बेगूसराय जिला का लोग है, बेगूसराय जिला के लोग कैसे है सबको पता है। कितने कुछ कम से कम समय में पूरे दुनिया को पलट सकता है भाई, पूरे दुनिया को पलट सकता है। अभी पूरे दुनिया में कहीं नहीं होगा जी अपना बेगूसराय में हो गया। महाभोज की शुरुआत महाभोज हो रहा है, गूगल को हैक कर सकता है, समझ सकते हो? ये बेगूसराय जिला है जहां दिनकर जन्म लेता है, जहां कन्हैया जन्म लेता है, और तुम सब वहां आकर के अपने आप को इतना मायूस हो गया। सही बात है। अब तुम समझो, बेगूसराय के पूरे देश में बेगूसराय का नाम अलग आता है, अलग पहचान है बेगूसराय का। और उस बेगूसराय में जहां पूरे दुनिया कोई नहीं करता है, वह बेगूसराय करके दिखाता है। और बेगूसराय में हम और आप मायूस हैं। है मजाक की बात है? बताओ, पूरे दुनिया, पूरे भारत में मेरे बेगूसराय को क्यों गिना जा रहा है? कुछ तो डिफरेंट है, कुछ तो अलग है, कुछ तो इसकी ज्वाला शक्ति कुछ तो अलग है इसकी। और हम वहीं पर क्या कर रहे हैं? हार मान रहे हैं। नहीं, कुछ भी हो सकता है। जब गूगल हैक हो सकता है, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। इसलिए इंसान को कभी भी हार मानने नहीं चाहिए। जब दिनकर जन्म लेकर के एक ऐसे सिमरिया में जन्म लेकर के जब पूरा दुनिया में नाम चमक सकता है, जिसका ये बेगूसराय है। कहीं भी जाओ सिर्फ बेगूसराय का नाम लोगे ना भाई, जानता है कि बेगूसराय कौन है। याद रखिए, इसलिए भूलिए नहीं। और आपने आपको दम लगाइए, एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट करिए। देखिए सच में ये कुछ अलग है ये जिला, और ऐसे नहीं बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन आप सब मेहनत करोगे तब ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। आप ध्यान दीजिए, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या बताया भाई? सी बाय ए। अगर यहां पूछ देंगे आपको अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा? सी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? सी बाय ए। तो सी का मान कितना? 10। एक मान कितना? 2। 2 से काट देंगे, 2 5 है। भारी है? बताओ, सिर्फ समझने की जरूरी है, समझने की जरूरी है। सेकंड क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आ गया आपको क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 आ गया, क्या करोगे? क्या करोगे? देखोगे कि समझ, यहाँ बनाओ ना। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा भी कभी पूछेगा, लेकिन ज्यादा पूछेगा शून्यंकों का योग क्या होगा, शून्यंकों का योग पूछेगा। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए। भाई बी का मान कितना होगा बताओ? -5 होगा कि नहीं? एक माइनस तो पहले से लगा हुआ -2, और बी का मान पुट करो, माइनस ब्रैकेट लगा करके बी का मान पुट करो, -5 होगा कि नहीं होगा? और एक मान इसके गुना कुछ नहीं तो कितना है? 1 है। तो बटा 1, माइनस माइनस प्लस 5 होगा कि नहीं होगा बताओ? अगर कह दिया अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, सी बाय ए, सी का मान कितना है रे? 10।
अब बटा 1, कुछ नहीं तो क्या होगा 1, यानी टोटल आंसर कितना आएगा? आया बात समझ में? आ रहा बात समझ में? ये है द्विघात बहुपद और उसके शून्यंक अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान। ठीक है, समझने की कोशिश करो। और आपको पता होना चाहिए कि हर एक जगह अभी विदाई समारोह हो चुके हैं 10th क्लास के, लेकिन मैं एक ऐसा, बहुत कम जगह ऐसा होगा जो विदाई समारोह नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं एक ऐसा हूं जो आखिरी दिन विदाई करते हैं एग्जाम के एक दिन पहले, इसलिए कि आप जुड़े रहें, आप भटके नहीं। हो सकता है कि आपको जब विदाई कर दिया जाएगा आप क्या करेंगे नहीं करेंगे, क्या मतलब सारा हो सकता है कि भूला, जो पढ़े लिखे हैं सब भूल भटक करके बैठ जाएंगे। इसलिए मैं सोचता हूँ कि आप जुड़े रहें, विद्यार्थी का लेवल देखा जाता है। लेकिन याद रखिए भाई साहब, अगर आप इस तरीके से मेहनत करते हैं तो हम सब तो आपके साथ ही है ना। और हम क्या चाहते हैं कि आप बढ़िया रिजल्ट लाएं, मेहनत करें। और मेहनत एक ऐसी चीज होती है ना, याद रखो, कभी भी पासा पलट सकती है। कभी भी अपने आप को हार मानना नहीं चाहिए। कभी हर एक इंसान को कभी जीवन में देखना चाहिए बड़े बड़े लोगों को, जहां कहेगा कि यहाँ कोई नहीं है, कहते नहीं जहां कोई नहीं होता वहां खुदा होता है। जहां तुमको लग रहा है कि एग्जाम में क्या होगा, तुम कहते को ऑब्जेक्टिव याद करके चल जाओ। हो सकता है कि तुम ऑब्जेक्टिव वहां भर लोगे, लेकिन तुमको कॉपी बढ़ाने के लिए कोई तैयार हो जाएगा, भाई लिख लो लिख लो। टीचर भी कहता लिखो लिखो छोट लिख लो, अभी कोई नहीं लिखो, ऐसे बोलता है एग्जाम में। बताओ अभी तुम यहाँ से राइटिंग स्किल भी बढ़िया करके जाओगे, ऑब्जेक्टिव सही मार के तुम फर्स्ट नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। अभी 50 ऑब्जेक्टिव अगर तुम्हारा सही हो गया, बताओ 50 ऑब्जेक्टिव तुम्हारा सही हो गया, तुम 10 नंबर का नहीं बनाओगे? बनाओगे तुम। लेकिन हार बहुत जबरदस्त तरीका से मान लिया, मत मानो हार। एक दिनकर का ही पंक्ति है, क्या थक कर बैठ गए हो भाई, मंजिल दूर नहीं है। अब मंजिल दूर नहीं है, इसमें हमें थकने की जरूरी नहीं है, इस समय में संघर्ष करने की जरूरी है। और यही विद्यार्थी इस समय में थक गया है, अब है रात और दिन करने की जरूरी। आखिरी समय है, ये 10 दिन तुम मेहनत कर लोगे, हो सकती है 10 दिन आपके जीवन को बदल दे, हो सकता है ये रिजल्ट में बदल दे। लेकिन समझोगे तब तो, बात ही नहीं समझोगे तो उसका कोई उपाय नहीं है भाई, कोई उपाय नहीं है। ये बातें याद रखो, बोल करके रिकॉर्ड हो रहा है, और हो सकता है कभी सुनेंगे ना 10 वर्षों के बाद आपको अफसोस आएगा, 5 वर्षों के बाद सुनेंगे ना अफसोस आएगा, खाली सर बोल रहा था लेकिन हम ध्यान नहीं दे रहे थे। ये पूरी बातें मैंने कर लिया एक शॉट में, 1 शॉट में मैंने ये इस लेसन का पूरी ऑब्जेक्टिव को मैंने क्या किया, रिपीट कर दिया, दोहराने का कोशिश किया। समझ में आ गया होगा बातें। और जो बची खुची हुई बातें हैं मैं इसके रिलेटेड मैं कल कर लूंगा। और मैं आपको बार बार कहते हैं कि सुबह शाम को सवेरे आइए, और ताकि सवेरे आप क्लास शुरू कराइए, ताकि 1 से 2 चैप्टर आप अगर मेरे साथ देंगे तो मैं 2-2 चैप्टर को खींच के खत्म कर दूंगा, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव कम से कम कुछ तो याद हो जाएगा, इतना में कुछ तो विद्यार्थी को दिमाग के अंदर चला जाएगा। और जो मैं हिट कर दिया उसके ऊपर तो तुम क्या करो, मोहर लगा लो और जाकर रिवीजन उसी कर लो, एग्जाम में आ जाएगा। क्योंकि इतना तो मुझे जरूर पता है कि एग्जाम का लेवल का क्वेश्चन किस लेवल का रहता है। ठीक है, तो आज तक कहीं तक, फिर मैं बात करता हूँ आपको नेक्स्ट डे में।